नमः शिवाय। आइए श्रवण करते हैं पूर्णमासी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्णमासी व्रत कथा श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिका नाम की एक नगरी थी। उसमें धनेश्वर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान नहीं थी, इसलिए वह बहुत दुखी रहता था। एक बार उसके नगर में एक योगी आया। सभी घर से भिक्षा लेता था, परंतु धनेश्वर के घर से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन उसने देख लिया कि मेरे घर से भिक्षा नहीं लेता, बाकी सभी घरों से भिक्षा लेता है। तो गंगा के किनारे वो भिक्षा खा रहा था, भोजन पा रहा था। जाकर पूछा, महाराज आप मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हैं? योगी ने कहा कि तुम निपुत हो, तुम्हारे कोई पुत्र पुत्री नहीं है। मैं बांझ के घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ, नहीं तो मैं पतित हो जाऊंगा। चरणों पर गिर पड़ा, बोला महाराज आप मुझे कोई उपाय बताइए। कहा तुम देवी चंडी की आराधना करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। उसने माता चंडी की आराधना की। वन में जाकर के 16वें दिन माँ चंडी ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तेरे पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में वो समाप्त हो जाएगा। यदि तुम्हारी पत्नी और तुम पूर्णमासी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पुत्र की लंबी आयु हो जाएगी। फिर तुम्हें सुबह यहीं पास में आम का एक वृक्ष दिखेगा। आम उसमें एक फल होगा, तोड़कर पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। प्रातःकाल उठा और आम का वृक्ष देखा। उसके पश्चात गणपति की आराधना करके पेड़ पर चढ़ गया। आम को तोड़ करके लाकर पत्नी को दिया और सारी बात बताई। पूर्णमासी के व्रत को प्रारंभ किया। जब पुत्र हुआ तो दिए बनाते आटे के और उसमें घी डालकर बत्ती जलाते, पूजा करते भगवान शिव की, माता पार्वती की, पूर्णमासी का व्रत करते। ये कथा भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया को सुना रहे हैं। और फिर उसकी पत्नी की जब गर्भवती हुई, सुंदर पुत्र हुआ। देवी माँ की कृपा से पुत्र हुआ, इसलिए नाम रखा देवदास। बड़ा हुआ, फिर उसके पिता ने अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजना चाहा। उसके मामा को, अपने साले को यानी कि बुला करके उसे काशी भेज दिया। घोड़े पर बैठाकर जब जा रहे थे तो मार्ग में एक नगर में पहुंचे। वहां एक कन्या का विवाह था जो बड़ी ही सुंदर थी। तो जो वहां का वर था उसे धनुर्वात हो गया। उसके पिता ने मामा से इसके कहा कि यदि तुम्हारा भांजा कुछ देर का कार्य कर दे, बाकी का विवाह तो हमारे पुत्र के साथ हो जाएगा। कहा ठीक है, लेकिन धन हम लेंगे। विवाह हो गया तो पत्नी से कहने लगा, सारी बात बताई। पत्नी ने कहा कि देखो स्वामी, अगर आपकी आयु थोड़ी है तो भी मैं अब आपको अपना पति मान चुकी हूँ, आप ही मेरे पति हो, मैं और किसी को अपना जीवन साथी नहीं बना सकती हूँ। कहा कि ठीक है, तुम एक मल्लिका, एक पुष्प वाटिका लगाओ, वहाँ पर कुछ पेड़ पौधे लगाओ। तुम जानना जब वो सूख जाए तो मेरी मृत्यु हो गई है, लेकिन वो हरे भरे हो जाए तो जानना मैं जीवित हो गया हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तो मेरी प्रतीक्षा करना। और ऐसा ही हुआ। प्रातःकाल जब दूल्हा आया तो कहा हम में इनमें क्या बात हुई थी, इन्होंने मुझे क्या दिया था? उसने अंगूठी दिया था, वो कुछ बता नहीं पाया। जो भी बात हुई थी वो भी नहीं बता पाया, जिसके कारण बारात वापस लौट गई और उसके पश्चात उसका विवाह नहीं हो पाया। और इधर ये काशी पढ़ने के लिए गया मामा के साथ। वहाँ पर थोड़ा समय बीता तो एक बार काल आया, लेकिन 32 पूर्णमासी का व्रत उसकी माँ ने पूर्ण किया था, इसलिए वो कुछ ना कर पाया।
मूर्छित तो हुआ। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आए। माता पार्वती ने भगवान शिव से अनुनय विनय किया कि इसकी माँ ने पूर्णमासी का व्रत किया है। भगवान शिव ने फिर लंबी आयु का वरदान दिया। उसके पश्चात काशी से दोनों निकले और उसी गांव में पहुंचे जहां विवाह हुआ था। और इधर मल्लिका उसकी एक बार सूखी, लेकिन जब वो जीवित हुआ था तो हरी भरी हो गई। वहां देख करके लोग बोले, हाँ यही था जिसके साथ कन्या का विवाह हुआ था। अब तो बड़ी प्रसन्नता हुई, सभी को गाजे बाजे बजे। और उसके पश्चात कुछ दिनों रह कर के दास दासी, हाथी, रथ, घोड़े, रथी सभी कुछ दे करके, बहुत सारा दहेज दे करके अपनी बेटी को विदा किया। इधर धनेश्वर छत पर अपनी पत्नी के साथ बैठा था कि यदि मेरा पुत्र कुशल पूर्वक आएगा तभी मैं नीचे उतरूंगा, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और इधर कुछ लोगों ने जब देखा कि पत्नी और धन के साथ आ रहा है तो समाचार दिया। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मामा आया तो उन्हें विश्वास हुआ। बड़े खुश हुए, नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू बह चले। और उसके पश्चात भगवान शिव माता पार्वती की आराधना और वंदना की, प्रणाम किया। और इसके पश्चात गांव में उत्सव किया, दान दक्षिणा किया और उत्सव मनाया गया। भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। जो भी इस कथा को श्रवण करता है, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की माता पार्वती की कृपा से उसके जीवन में खुशी बनी रहती है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, धन धान्य से घर बना भरा रहता है, सभी संकट दूर होते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन विषवाहन सारे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुजवती सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला ऋणमाला धारी,
त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव